हेलो एवरीवन, दिस इज अमृतपाल, फाउंडर ऑफ अमृतपाल विजन। आज मैं हूं आयुष सोनी के साथ। मेरे स्टूडेंट है, अमृतपाल विजन के स्टूडेंट है, सेंट क्लेयर कॉलेज विंडसर में है। और अभी हम लोग इनसे बात करेंगे इनके बारे में, इनके कितने खर्चे हैं यहाँ पर सेंट क्लेयर में रहने के, विंडसर में रहने के, उसके बारे में हम लोग इनसे बात करेंगे। अभी मुझे ये बताइए, कितना कमा लेते हो आप मंथली? मैं यहाँ पे $15 पर आवर के रेट पे मेरी जॉब है, मेरी फैक्ट्री जॉब है किंग्सविले में। हाँ जी। मैं नियरली यहाँ पे 1000 और $1500 मैं मंथली यहाँ पे अर्न करता हूँ। राइट। और आप जो भी जॉब कर रहे हो, राइट, जो सिन पे जॉब कर रहे हो, तो वीकली आप कितने दिन जॉब पे जाते हो? जैसे कि सिन जॉब है, आप 20 आवर्स पर वीक से आप जॉब कर सकते हो। वो कंपनी पे होता है कि वो आपको पर डे में कितने आवर्स देती है। मेरी सिन जॉब 2 दिन होती है। ओके, तो वीक में आप 2 दिन जाते हो। और कॉलेज आपको कितना आना होता है? कॉलेज मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे संडे जॉब करते हो अभी आप? हाँ, मेरी दूसरी जो शिफ्ट है वो सैटरडे को रहती है। मैंने ऐसे मेरा स्केड्यूल सेट किया है। सो गाइस, ये है आयुष सोनी हमारे साथ, सेंट क्लेयर कॉलेज में है। हम लोग अभी सेंट क्लेयर के कैंपस में हैं और अभी हम लोग इनसे बात करेंगे इनके बारे में, इनके कितने खर्चे हैं यहाँ पर सेंट क्लेयर में रहने के, विंडसर में रहने के, उसके बारे में हम लोग इनसे बात करेंगे। आयुष, वेलकम टू आवर वीडियो। कैसे हो आप? बस एकदम बढ़िया सर, आप बताओ। बस बढ़िया। पहले तो आप ये बताइए कि आपका वीज़ा कितने दिन में आया था कनाडा का? हाँ, मेरा वीज़ा मुझे याद है, मैंने डेट मेरे मेमोराइज हो गई है डेट, क्योंकि मैं ईगरली वेट कर रहा था मेरे वीज़ा के लिए। मेरे वीज़ा आए थे विदिन 2 months 22 days। हाँ, अभी मुझे ये बताइए, कितना कमा लेते हो आप मंथली? मंथली जैसे कि मैं अभी सिर्फ सिन जॉब कर रहा हूँ, विच मीन्स 20 आवर्स पर वीक। हाँ जी। मैं यहाँ पे $15 पर आवर के रेट पे मेरी जॉब है, मेरी फैक्ट्री जॉब है किंग्सविले में। हाँ जी। मैं नियरली यहाँ पे 1000 और $1500 मैं मंथली यहाँ पे अर्न करता हूँ। ओके, तो आपका मंथली एक्सपेंसेस कितना है? लिविंग एक्सपेंसेस कितना है? मंथली एक्सपेंसेस मैं जैसे कि पहले फर्स्ट सेम में रहा था रेसिडेंस में। हाँ। और आप जैसे वीडियो देखोगे, मैंने बताया होगा कि रेसिडेंस का पर मंथ का एक्सपेंस है $630। तब तक ग्रोसरी के अलावा कुछ एक्सपेंस होता नहीं था। बट अभी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मूव हुआ हूँ हाउस में। बेसिकली हम 11 लोग रहते हैं एक साथ। हमने पूरा हाउस रेंट पे ले लिया है। ओके। हाँ, 6 BHK का हाउस है और एक बेसमेंट है। $3900 पूरे घर का रेंट है पर मंथ। हमारे कॉस्ट में आता है, पर पर्सन के कॉस्ट में आता है $325 पर मंथ के रेंट पे। और अगर आप ग्रोसरी वगैरह कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करते हो तो अराउंड $500 आपका मंथली एक्सपेंस हो सकता है। और फ़ोन का बिल हो तो वो अलग जोड़ के $550 पर मंथ का एक्सपेंस हो सकता है। अगर आपको ग्रोसरी ना करनी हो तो आप इधर टिफ़िन सर्विसेज भी काफ़ी सारी अवेलेबल है। टिफ़िन सर्विस बनवा सकते हो। टिफ़िन सर्विस का प्राइस होता है $160, $140 पे चालू होता है। बेसिकली आपकी वो इंडियन ही बनाते हैं? हाँ, वो इंडियन ही बनाते हैं। आपको पंजाबी चाहिए तो हमें काफ़ी सारे पंजाबीज भी है बनाने के लिए। पर जो कॉस्ट है वो आपकी रोटी पे रहता है कि मुझे इतनी रोटी चाहिए। जैसे कि मेरा फ्रेंड, एक टिफिन का कितना प्राइस होता है? हाँ, मेरे फ्रेंड ने टिफ़िन बनवाया है। उसमें 8 रोटियाँ आती है, 2 सब्जी, एक स्वीट, पापड़ वगैरह। उसका है अराउंड $180 पर मंथ का। 180 पर मंथ? 180 पर मंथ और 5 days अ वीक। कितने टिफिन आते हैं? मतलब एक टिफिन का के तीनों, मतलब ये ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर? नहीं, सिर्फ डिनर का। ओनली डिनर का $180 है फॉर अ मंथ, जिसमें मंडे टू फ्राइडे ही आएगा, सैटरडे संडे नहीं आएगा। आयुष, मुझे अभी ये बताइए, सेंट क्लेयर कॉलेज के बारे में आपका क्या रिव्यू है? कितना मज़ा आ रहा है आपको? सजेस्टेड है या नहीं है? आपका पर्सनल रिव्यू क्या है इसके बारे में? जैसे कि मैं एक बिजनेस स्टूडेंट हूँ, मैं बिजनेस अकाउंटिंग परस्यू कर रहा हूँ। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एकदम बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर बिजनेस स्टूडेंट्स। मेरे को ऐसा लगता था कि पहले बाहर की कंट्रीज़ में पढ़ना, हाँ अच्छा है, फन है, बट हार्ड रहता है टू पास आउट, अच्छे GPA लाना। बट जैसे यहाँ की टीचिंग है, ऐसा सब कुछ है, मेरे को यहाँ पे काफ़ी अच्छी GPA मिले है फर्स्ट सेम में। मतलब जैसे मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ यार बस पास होना है, अब तो इतना हार्ड ये सब होता है, बट ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही ऑफलाइन कॉलेज चालू हुई तब जो रियल फन है
कॉलेज का वो चालू हुआ, वो स्टार्ट हुआ, इन पर्सन क्लास स्टार्ट, इंटरेक्शन स्टार्ट हुए, तब मज़ा आने लगा। कि पहले ऑनलाइन था सो बोरिंग सा रहता था, घर पे बैठना है, क्लास तो ऑनलाइन होता है तो पढ़ने ज़रूरी नहीं होते, सो ध्यान इधर उधर रहता था। राइट। बाकी और इसके बारे में, कॉलेज के बारे में रिव्यू आपका क्या है? ठीक ठाक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, कैसा है? मतलब स्टूडेंट्स को अगर आप सिंपल बताओगे कि दैट यू शुड कम टू सेंट क्लेयर और नॉट, तो उसका आपका सिंपल आंसर क्या है? सो जैसे कि विंसर एक बड़ा छोटा सा टाउन है, सो यहाँ पे 2 ही बड़े प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के लिए। जो पहला है जो यूनिवर्सिटी ऑफ विंसर और दूसरा है सेंट क्लेयर कॉलेज। सो विंसर सिटी के हिसाब से सेंट क्लेयर कॉलेज एकदम सही प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जब विंसर जैसे छोटे टाउन में इतनी बड़ी कॉलेज, इतने सारे कोर्सेज प्रोवाइड करने, इतने सारे स्किल्ड, मतलब सब कुछ प्रोवाइड करना, ये बहुत बड़ी बात है। सो फॉर स्टूडेंट्स हु आर planning to come to Windsor to St. Clair College, you can come. Okay, and you will help them out? Yeah, if students are coming from Amritpala Vision? Sure. I am always there for students from Amritpala. I am always there. Okay, so आपका जो मंथली एक्सपेंसेस आपने जो गिनाया था वो अराउंड 500 के करीब है ना? $500। राइट। और आप जो भी जॉब कर रहे हो, राइट, जो सिन पे जॉब कर रहे हो, तो वीकली आप कितने दिन जॉब पे जाते हो? हाँ, सो जैसे कि सिन जॉब है, सो आप 20 आवर्स पर वीक से आप जॉब कर सकते हो। वो कंपनी पे होता है कि वो आपको पर डे में कितने आवर्स देती है। वैसे आई एम वर्किंग इन अ फैक्ट्री, वो मुझे 10 आवर्स देते हैं पर डे के। सो मेरी सिन जॉब 2 दिन होती है। ओके, सो वीक में आप 2 दिन जाते हो। और कॉलेज आपको कितना आना होता है? कॉलेज मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे संडे जॉब करते हो अभी आप? हाँ, मेरी दूसरी जो शिफ्ट है वो सैटरडे को रहती है। सो मैंने ऐसे मेरा शेड्यूल सेट किया है। ओके, राइट। ओके, तो और आप स्टूडेंट्स को क्या टिप्स देना चाहते हो जो कनाडा आना चाहते हैं या सेंट क्लेयर आना चाहते हैं? So students who are coming to St. Clair and to Canada, yeah, this is the best platform to come. अगर आप स्टूडेंट्स को होता है कि हाँ भाई, सिर्फ सेम जॉब से तो हमारे घर से निकलने नहीं वाले, हमको कैश जॉब भी करनी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कैश जॉब नहीं मिलती, सिर्फ मैं इसीलिए सिन जॉब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कैश जॉब नहीं मिलती, ऐसा नहीं है। कैश जॉब मिलती है, हाँ, कंसिस्टेंट नहीं होती, बट इफ़ आप कोई रेस्टोरेंट में लग गए, A&W है, टिम हॉर्टन्स नहीं, A&W है, बाकी सारे कुछ ग्रोसरी स्टोर्स है, कन्वीनियंस स्टोर है, बाकी सारी भी फैक्ट्रीज है विंसर में, यहाँ वहाँ पे कैश जॉब मिलती है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ का जो क्या मिनिमम वेज लेवल इतना भी कम है कि कोई स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहा। रेस्टोरेंट्स में यहाँ पे है कि वो लोग पर आवर अराउंड $9 $10 देते हैं, बट इफ़ आप कहीं और लगोगे, जैसे मैं बीच में जॉब कर रहा था एक फैक्ट्री में, वहाँ पे $16.20 पर आवर का रेट था गाइज। इन विंसर $16.20 इट्स अ लॉट। और कैश में भी वो लोग देते हैं 15। मेरा एक फ्रेंड था, वो कार की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में जॉब कर रहा था, उसको $15 पर आवर का उसका पे था। सो इट्स अ ग्रेट डील। राइट। सो स्टूडेंट्स, आके आप इधर रेस्टोरेंट के चक्कर में मत पड़ना, स्पेशली इंडियन रेस्टोरेंट के चक्कर में, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट वाले आपको खा जाएंगे। राइट, वो लोग आपको $9-10 देंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई इंडिया से बच्चे आए, उनको जरूरत होती है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, सो मेरा फ्रेंड है, मेरा रूममेट है, वो पहले इंडियन रेस्टोरेंट में काम करता था। वो इसीलिए काम कर रहा था क्योंकि तब पहले कोई और दूसरी सिन जॉब थी नहीं उसके पास, और वो उसको ऐसा ही, ऑब्वियसली ऐसा ही रहेगा, कुछ कर नहीं रहा, इससे अच्छा चलो जो मिल रहा है वहाँ जॉब कर लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं, कुछ तो खर्चा निकलेगा। तो वो वहाँ पे जॉब कर रहा था, पर वो वहाँ पे बहुत डोमिनेट होता था। जॉब बेसिकली होती थी 5 to 9 की शिफ्ट होती थी, बट वो डिश वॉशिंग में था, उसको 9 से उसको 11 तक भी बैठना पड़ रहा था, बट उसको पे तो सिर्फ 5 से 9 तक का मिल रहा था। जो एक्स्ट्रा 2 घंटे वो लगा रहा था उसका पे उसको बिल्कुल नहीं मिल रहा था। बट क्या करे भाई, देखो, हाँ, देखो भाई, इंडियन लोग आप समझ जाओ, बच्चे आते हैं उनका फायदा मत उठाओ। बच्चे घर से आते हैं, इधर पढ़ते हैं, 18-19 साल के बच्चों का आप बिल्कुल फ़ायदा मत उठाना। मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा मिलते हैं कि बोले सर मुझे इस रेस्टोरेंट वाले ने ऐसा किया, ये इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। भाई प्लीज़ सुधर जाओ। इंडियंस हो तो इंडियंस का साथ दो, इंडियन स्टूडेंट्स का फ़ायदा मत उठाओ। राइट, मैं खुद इंडियन स्टूडेंट था, मुझे भी पता है, जब भी मैं बर्लिन में था इंडियन स्टूडेंट्स का बहुत फ़ायदा उठाया जाता था। और इंडियन स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि हाँ चलना यार, अभी जो जॉब मिल रही है वो मैं कर लेता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और जो भी इंडियन रेस्टोरेंट ओन करते हैं यहाँ पर कनाडा में, ब्रैम्पटन में,
प्लीज़ आप स्टूडेंट्स को चीट मत करिए। स्टूडेंट्स आते हैं इधर पढ़ते हैं, आप देखो पूरा कैंपस में कैसे बेचारे वो लोग रहते हैं, और आप उनको यार सीधा 15 से $10 $9 और वो भी डिश वॉशिंग के लिए 9 से 5 बुलाते हो और 11 बजे तक बिठा के अगर आप उनको सैलरी नहीं देते हो तो ये पैसा आप कहीं नहीं लेके जा रहे। आप इतना बात याद रखना। इंडियन स्टूडेंट आता है उसको आप 15 से 16 दो, 15 से 18 दो, आप उसको सीधा 15 से 9 देते हो। दिस इज नॉट अ गुड डील। सो प्लीज़ इंडियंस हो तो इंडियंस को साथ दो, इंडियंस की टांग मत खींचो प्लीज़। ओके और जो भी आप पैसा वगैरह अर्न करते हो उससे आपका एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस निकल जाता है। हाँ, जैसे कि इतने एक्सपेंसेस तो होते नहीं है। कभी कभी वीक में चलो दोस्तों के साथ वीकेंड पे चले जाते हैं खाने, वो तो सब शेयरिंग में रहता है। ग्रोसरी वो भी शेयरिंग में रहती है। बाकी अब जो शॉपिंग है वो खुद के खर्चे से रहता है। सो मैं जितना अर्न करता हूँ उससे मेरे एक्सपेंसेस मैं तो कहता हूँ निकल जाते हैं काफ़ी आराम से। राइट। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चिट चैट आयुष सोनी के साथ में। अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से लंच करेंगे। सब स्टूडेंट्स हैं, विंडसर के 5-6 स्टूडेंट्स मेरे साथ आएंगे और हम लोग जा रहे हैं कहीं कुछ खाएंगे। बट येस, कुछ भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ पड़ रहा है, विंडसर में हो, सेंट क्लेयर में हो, यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में हो, आप मेरे स्टूडेंट्स को रीच कर सकते हो। हमारा पूरा एक एसोसिएशन है, अमृतपाल ऑफ विजन की पूरी कम्युनिटी है। जितने भी स्टूडेंट्स कनाडा में वर्ल्ड वाइड रहते हैं उनकी पूरी हमने एक कम्युनिटी बना के रखी है, सो दैट कोई भी स्टूडेंट कहीं पर फंसता है तुरंत उसका काम जो है, डाउट है, वो सॉल्व हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड यस, इंस्टाग्राम को फॉलो करिए अमृतपाल ऑफ विजन। रोज नए कैंपस टूर्स का और रोज नए डेस्टिनेशंस का आपको पता चलता रहेगा। बाय बाय, सी यू सून गाइस।